हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हिंदी संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, रस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपकी हिंदी संबंधित कोई परीक्षा हो रही है उसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये काफ़ी इजी टॉपिक भी है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इसे समझना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखते हैं। और अभी जो EMRS की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की, उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसके सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले अपना सारा सिलेबस भी ख़त्म कर लें और रिवीजन भी हो जाए। तो इसके लिए हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो ही होगी। कल हम उसी बारे में बात करेंगे कि EMRS की तैयारी हम किस प्रकार से करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न है कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा नगेंद्र, तीसरा देव या फिर चौथा भिखारीदास। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। देव जो हैं, इन्होंने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और देखा जाए वास्तव में जो चिंता आदि चित्तवृत्तियाँ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, और ये स्थायी भाव के सहायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है भरत मुनि, बी राजशेखर, सी विश्वनाथ या फिर डी भामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर। ये राजशेखर का कथन है शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। आगे हम देखते हैं, इसी तरह सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग कथन दिए हैं। जैसे कि एक और कथन महत्वपूर्ण है, वह शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि जो शब्द अर्थ से सहित हो, यानी इसमें शब्द और अर्थ दोनों हो, उसे ही हम काव्य कहते हैं। ये परिभाषा जो है वो भामह की है। और शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की परिभाषा है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, इसको किसने प्रतिपादित किया है, यानी इस सूत्र जो है वो किसने दिया है। ऑप्शन ए है दंडी ने, बी भरत मुनि ने, सी वामन ने या फिर डी अभिनव गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। ये जो सूत्र आप देख रहे हैं रस के संबंध में कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है या रस में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, रस की संख्या 8 किसने मानी है। ऑप्शन ए है मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भरत मुनि या फिर डी अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। भरत मुनि ने जो रसों की संख्या है वो 8 मानी है। प्रश्न संख्या 5 है, आचार्य भरत के किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन ए है शांत, बी करुण, सी भयानक, डी अद्भुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत। आचार्य भरत ने जो है शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। ऑप्शन ए है भरत मुनि, बी दंडी, सी भामा या फिर डी भट्ट लोल्लट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं ये रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए है अनुभाव, बी संचारी भाव, सी विभाव या फिर डी स्थायी भाव। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 2, बी 4, सी 5, डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है उद्दीपन विभाव और दूसरा होता है आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव देखिए, जब हम स्थायी भावों को उद्दीपित करने वाले मनोविकारों को क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं।
और दूसरा जो विभाव का प्रकार है वो है आलंबन विभाव। जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे उसे हम क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए है आलंबन विभाव, बी है उद्दीपन विभाव, सी है स्थायी भाव या फिर डी अनुभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन विभाव। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ऑप्शन ए है अनुभाव, बी विभाव, सी स्थायी भाव या फिर डी संचारी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता इन सभी का संबंध जो है वो संचारी भाव से है। प्रश्न संख्या 11 है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है आपका संचारी भाव, बी है विभाव, सी अनुभाव या फिर डी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिसे हम प्रकट करते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12, रोमांच किस तरह का अनुभाव है? ऑप्शन ए है सात्विक, बी कायिक, सी आहार्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सात्विक। रोमांच एक सात्विक प्रकार का अनुभव है। प्रश्न संख्या 13 है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है कायिक, बी मानसिक, सी आहार्य या फिर डी सात्विक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आहार्य। वेशभूषा से हम जो भी भाव प्रदर्शित करते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है कि वेपथु कैसा अनुभाव है? ऑप्शन ए है आंगिक, बी वाचिक, सी सात्विक या फिर डी बौद्धिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सात्विक। वेपथु जो है वो सात्विक प्रकार का अनुभाव है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ऑप्शन ए है आपका रोमांच, बी कंप, सी विषाद या फिर डी प्रलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाद जो है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। रोमांच, कंप और प्रलय ये सभी सात्विक अनुभावों के अंतर्गत आते हैं, जबकि विषाद जो है आपका वो मानसिक अनुभाव है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? ऑप्शन ए है छल, बी स्मृति, सी पुलक या फिर डी रोमांच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छल। आचार्य देव जो हैं वो छल को 34वां संचारी भाव मानते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए है 23, बी 27, सी 33 या फिर डी 37। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। जिस रस के संचारी भाव होते हैं उनकी कुल संख्या 33 होती है। आचार्य देव ने छल को एक 34वां संचारी भाव माना है, लेकिन संचारी भावों की जो कुल संख्या होती है वो 33 ही मानी गई है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन ए है रोमांच, बी हर्ष, सी गर्व या फिर डी उन्माद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोमांच। रोमांच जो है वो संचारी भाव नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? ऑप्शन ए है विषाद, बी जुगुप्सा, सी निर्वेद या फिर डी हास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाद जो है आपका ये स्थायी भाव नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 कि वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है शोक, बी भय, सी उत्साह, डी निर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ये प्रश्न जो है बहुत सी परीक्षाओं में और बहुत बार जो है वो पूछा गया है,
तो रसों के स्थायी भाव आप लोग ध्यान से देख लें। प्रश्न संख्या 21 है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है करुण रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस या फिर डी भयानक रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांत रस। निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए है माता प्रसाद गुप्त, बी है भगीरथ मिश्र, सी है भिखारी दास या फिर डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना की है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23, वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो कविता लिखी गई है इसमें किस रस की सृष्टि की गई है। ऑप्शन ए है वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस या फिर डी विभत्स रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीर रस। वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता में वीर रस की सृष्टि की गई है और इसकी लेखिका है यानी कि इसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। ऑप्शन ए है श्रृंगार, बी वीर, सी वात्सल्य या फिर डी रौद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीर। वीर रस का संचारी भाव है उग्रता, गर्व और हर्ष। प्रश्न संख्या 25 है विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा या फिर डी अद्भुत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 26 है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है जुगुप्सा, बी क्रोध, सी विस्मय या फिर डी निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्मय। विस्मय जो है ये अद्भुत रस का स्थायी भाव माना जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, देखिए यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं कि राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परिछाई। इस पंक्ति में कौन सा रस है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है हास्य, बी करुण, सी शांत या फिर डी श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस है इन पंक्तियों में। प्रश्न संख्या 28 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है रति, बी हास, सी शोक या फिर डी निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है उसे हम रति कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी 14 या फिर डी 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कुल 10 दशाएं मानी गई हैं, जिनमें पहली है अभिलाषा, चिंता, कुड़कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और लास्ट है मरण। इन सभी 10 दशाओं को विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की दशा माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए है करुण रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी हास्य रस या फिर डी शांत रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियोग श्रृंगार रस। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उद्धव जो है जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं तब गोपियां अपनी बात उनसे कहते हुए कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तब से हमारी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आंखें सदा भीगी रहती हैं, गीली रहती हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है शोक, बी है क्रोध, सी जुगुप्सा या फिर डी निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोध। क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है। ऑप्शन ए है भोज, बी भामा, सी भरत मुनि या फिर डी भवभूति।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। भवभूति जो है इन्होंने करुण को ही एकमात्र रस माना है। भवभूति जो है वो संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं और उत्तर रामचरितम और मालती माधवम इनके चर्चित नाटक ग्रंथ हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये हमने आज के वीडियो में जो 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि रस से संबंधित थे और हिंदी संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आपने ऐसे श्रृंगार लिखा हुआ देखा होगा पूरी वीडियो में, क्योंकि देखिए टाइपिंग जो है वो उस प्रकार से उस तरह की नहीं कर पाती। श्रृंगार ये अशुद्ध है, इस तरीके से श्रृंगार नहीं लिखा जाता। आप भी जानते होंगे कि श्रृंगार जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन कीबोर्ड पे ऐसे जो है टाइप नहीं होता है, इसी प्रकार से होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया कि श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है, और आपको शुद्ध इसका पता भी होना चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आपकी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है, जिसके रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं, तो आप उसकी तैयारी किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, कितना पढ़ना होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तैयारी किस प्रकार से करें कि एग्ज़ाम से पहले सब कुछ कवर हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। बाकी अभी हम आपको 21 डे चैलेंज के बारे में बताने वाले हैं। इन सभी टॉपिक पे हम कल की वीडियो में बात करेंगे, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।